ठीक करने के बहाने 70 साला बुजुर्ग को अपने घर बुलाकर सगी मां ने अपनी बेटी को उस शख्स के साथ गन पॉइंट पर उस बंदे को बेड के ऊपर बैठाया और उनके कपड़े बाद अपनी बेटी को भी उसके साथ बैठा दिया। और फिर उसके बाद उनकी रिकॉर्डिंग कर ली। और अफसोस की बात यह है कि उसी कमरे में उस लड़की का बाप, उस लड़की की वालदा भी मौजूद थी। ये वो रिकॉर्डिंग करने के बाद उस 70 साला बुज़ुर्ग जो उनके घर पर फ्रिज ठीक करने आया था, उसकी जेब से 70,000 रुपये लेते हैं। 70 साल ही उस बंदे की उम्र है। और फिर उसके बाद उसे कहते हैं कि अब जो हम कहेंगे आप वो करेंगे, अगर आपने नहीं किया तो ये वीडियो आपकी फैमिली तक जाएगी। जबकि वो जो 70 साला बुज़ुर्ग है, उसकी बेटियां जवान थी, शादीशुदा हैं और आगे उनके भी बच्चे हो गए हैं। जो इस बाबे के साथ वारदात होती है, इसमें वो शख्स 7 लाख रुपए अब तक इन लोगों को खिला चुका था। ये मामला पुलिस तक पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने माँ, बेटी समेत उनके बाप को भी गिरफ्तार कर लिया। इस वाक़े की तमाम तर डिटेल्स जो है वो आज के इस व्लॉग के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं हूं आपको मेज़बान हूं मेरा। लाहौर के अंदर इस तरह के वाक़यात मुतअद्दिद जो है वो वारदातें इस तरह की रिपोर्ट हुई जिनमें मुलज़मान पकड़े गए। 100 दिन चोरदा ते एक दिन शादा। आप लोगों ने पंजाबी की कहावत तो सुनी होगी कि जो इंसान गलत करता है वो एक ना एक दिन पकड़ा ज़रूर जाता है। बहुत सारे ऐसे गैंग पकड़े गए जिन्हें कैफरे किरदार तक अगर पहुंचाया जाता तो शायद आज ये वाक़या रिपोर्ट ना होता। लाहौर का थाना मिशरी शाह है जहां पर एक दिलखराश वाक़या पेश आया। एक 70 साला बुजुर्ग जिसकी बेटियां बेटे जवान है, शादीशुदा हैं, आगे उनकी बच्चे, उनकी औलाद हो गई है। ये शख्स एसी फ्रिज का काम करता है। इसे कॉल आई कि फ़लाँ जगह पर एक फ्रिज ठीक करनी है। ये 70 साला बुजुर्ग उस घर में फ्रिज ठीक करने के बहाने जाता है। जब उस घर में ये दाखिल होता है तो उस घर में 3 लोग मौजूद थे। 2 ख़वातीन मौजूद थी और एक मर्द मौजूद था। गन पॉइंट पर ये उसे कमरे में ले जाते हैं और जिस तरह से आप लोगों को पहले मैंने बताया है कि एक 18 साला लड़की के साथ इसे बैठाकर इसकी रिकॉर्डिंग की गई और रिकॉर्डिंग करने के बाद उसी कमरे में इस लड़की की वालदा भी मौजूद थी। फिर इसकी जेब से 70,000 रुपये निकाला गया और उसे उस घर से धक्के देकर निकाल दिया गया और कहा कि अगर आपने हमारी बात ना मानी तो ये वीडियो आपकी बेटियों तक, आपके रिश्तेदारों तक पहुंचाएंगे। जिसके बाद वो शख्स ब्लैकमेलिंग की सूरत में 7 लाख रुपए की अमाउंट इन्हें दे चुका था, जबकि 70,000 पहले दे चुका था। और फिर उसके बाद इसे कहा गया कि अब आप हमें नई गाड़ी लेकर दें, हमें एक रिक्शा लेकर दें। अब ये शख्स जो पैसे दे रहा था ये किसी न किसी बंदे से उधार पकड़ कर दे रहा था। और जब पैसे ख़त्म हो गए, किसी ने उधार देने बंद कर दिए, तो 2 दफ़ा इस बंदे ने खुद सोजी करने की कोशिश की, लेकिन ये बंदा बच जाता है। इतना परेशान था, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और ये बार बार उसी गैंग के हाथों जो है वो ब्लैकमेल हो रहा था। अफसोस की बात यह है कि जिस लड़की का जिक्र किया गया, 18 साल की इसकी उम्र है, ये डाइवोर्स इसे हो चुकी है, तलाक याफ्ता है। इसकी माँ का नाम है इसकी माँ का नाम है नासरा और इसके बाप, इस लड़की के बाप का नाम है इमरान। इमरान जो है इस शहर का सुतेला बाप है। खातून ने दूसरी शादी की थी, इसकी बेटी को डाइवोर्स हो चुकी है। ये एक रेंट के मकान में रहती हैं और जब इस बाबे को इन्होंने जो है वो ब्लैकमेल करना शुरू किया तो उससे 7 लाख रुपए ये ले चुके थे। अब ये बंदा बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था और उसके बाद ये थाना मिशरी शाह के बाहर जो है थाने के अंदर जा रहा था। इसकी सोच थी कि पुलिस कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुका है, मेरी जान बख्शी हो जाएगी। ये पुलिस स्टेशन के बाहर जो है वो गिर जाता है। एक बंदा SHO साहब को जाकर बताता है कि बाहर एक बुजुर्ग गिरे पड़े हैं। SHO साहब भागकर आते हैं, उन्होंने इस बुजुर्ग को उठाया, पानी वगैरह पिलाने के बाद जो है बुजुर्ग को उठाया और थाने के अंदर ले जाते हैं। और वो बुजुर्ग जो है वो हिचकिचाहट की सूरत में, परेशानी की सूरत में SHO साहब, जिनका नाम अली ज़ेब दस्तगीर है, मैं सल्यूट पेश करता हूँ, इन्हें बताते हैं कि मेरे साथ ये मामला हुआ है, मैं शर्मिंदा हूँ, मेरी बेटियाँ जवान हैं, अगर उनको पता चल गया तो मेरी इस माशरे में नाक कट जाएगी। SHO साहब ने इनका नाम सिगाए राज में रखा, किसी को नहीं बताया, इनकी प्राइवेसी रखी। और फिर उसके बाद इसे पूछा, तमाम तर चीज़ें SHO साहब को बताई गई कि इस तरह मैं फ्रिज ठीक करने के बहाने उस घर में गया था और मेरे साथ ये वारदात रूनमा हो गई है। जिसके बाद SHO अपनी टीम की हमरा उस घर पर छापा मारते हैं और वहाँ से पता चलता है कि ये लोग ये घर छोड़कर जा चुके थे। ये घर उनका रेंट का था। फिर उसके बाद जिस नंबर से ये इस बाबे के साथ रब्ता कर रहे थे, उस नंबर को ट्रेसा गया, उसकी CDR ली गई और CDR लेने के बाद वहाँ से इस गैंग को जाकर गिरफ्तार किया, जिसमें 2 खवातीन, जिसमें एक माँ, बेटी और
ایک اس بیٹی کا سوتیلا باپ موجود تھا، ان لوگوں کو گرفتار کیا۔ گرفتاری کے بعد پولیس اسٹیشن میں لایا جاتا ہے۔ اب اس تمام تر معاملے میں جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ عمران تھا، اس سحر 18 سالہ سحر لڑکی کا جو سوتیلا باپ تھا۔ اسے پوچھا گیا تو اب یہ شخص جو ہے بتاتا ہے کہ میری مجبوری تھی، غربت تھی، جس کی وجہ سے پیسہ کمانے کے چکروں میں ہم نے یہ کام کر لیا، اس بابے کو ٹریسا اور اس کے بعد اس کے ساتھ ایسی واردات کر لی۔ اب یہ لوگ محنت مزدوری نہیں کرتے بلکہ لوگوں کی جیب کے اوپر نظر رکھتے ہیں، وہاں سے پیسہ کس طرح سے نکلوانا ہے، یعنی کہ ایک قسم کا فراڈ ہے۔ اب انہوں نے اس 70 سالہ بابے کو ٹریس کیا تاکہ یہ کل کو کسی کو بتا بھی نہیں سکے، کیسے ہمیں کھلاتا رہے گا اور ہماری جیب گرم ہوتی رہے گی اور ہم اسے اسی طرح سے لوٹتے رہیں گے۔ اسی چکروں میں یہ 7 لاکھ روپے کی رقم لوٹ چکے تھے۔ اب وہ بندہ ڈر کے مارے کسی کو بتا نہیں رہا، اور بہت سارے کیسز ایسے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ پولیس کمپلین میں نہیں آتے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ ہماری فیملی کو پتہ چل جائے گا۔ جبکہ ایس ایچ او صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے، جس میں ایس ایچ او صاحب نے بتایا ہے کہ ہم اگر کسی بندے کے ساتھ کوئی ایسی واردات ہوتی ہے تو وہ سیدھا پولیس اسٹیشن آئے، ہم اس بندے کا نام سیگا راز میں رکھیں گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، جبکہ وہ گروہ بھی گرفتار کریں گے اور اسے انصاف لے کر بھی دیں گے۔ اسی طرح سے بابے کی مدعیت میں ایف آئی آر درج ہوئی 3 لوگوں کے خلاف، جس میں 379، 506B، 420 اور 342 یہ 4 دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ان لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وہ ویڈیو بھی ان کے قبضے سے برآمد ہو چکی ہے، یعنی کہ پولیس نے ان کے قبضے سے وہ ویڈیو برآمد کر لی ہے۔ اور اب ایس ایچ او صاحب کا یہی کہنا ہے کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ان لوگوں کو زیادہ دیر تک جیل میں بھیجا جائے، انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ یہ معاشرے کے وہ ناسور لوگ ہیں جو امیر ہونے کے چکروں میں ایک غلط رستہ اختیار کر لیتے ہیں، جس سے یہ کسی کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اور یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ سگی ماں اسی کمرے میں موجود تھی جہاں پر یہ تمام تر واردات ہو رہی تھی، اور وہ ماں پیسے کمانے کے چکروں میں، باپ تو سوتیلا تھا لیکن سگی ماں تو سگی تھی جس نے یہ تمام تر واردات کی صرف پیسہ کمانے کے چکروں میں، کہ یعنی کہ ایک انسان پیسے کی ہوس ایک انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ افسوس ہوتا ہے جب اس معاشرے کے اندر ایسے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں کہ مسلمان معاشرے کے اندر لوگ پیسہ کمانے کے چکروں میں اپنی بیٹیوں کی عزتوں کو نیلام کر دیتے ہیں۔ افسوسناک یہ واقعہ تھا جس میں 70 سالہ بابے سے 7 لاکھ روپے کی اماؤنٹ ہتھیائی گئی۔ اب یہ لوگ گرفتار ہو چکے ہیں۔ تمام تر لوگوں سے گزارش ہے کہ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کریں۔ اب یہ بندہ ڈر رہا تھا کہ میری عزت جائے گی، اب اس کا نام تو سیگا راز میں رکھا گیا، جبکہ وہ جو لوگ ہیں ان کی شناخت لوگوں کو بتانی چاہیے، ان کی فیملی کو بتانا چاہیے کہ یہ لوگ کس طرح کے ہیں، ان کا کریکٹر کس طرح کا ہے اور یہ لوگ کام کیا کرتے ہیں۔ تمام تر لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن کے اندر لازمی کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔